अरे मुरारी लाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहां की तरह? पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था। अरे जयचंद, तुम हद हो गई यार, 2 पैक में दिल्ली छोड़ गए। 2 थोड़ी यार, 4 थे। लगी शर्त भैया, पैक तो 2 ही थे लेकिन डबल। चलो एक डबल हो जाए। नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया। तुमने? नहीं मियाँ, छुट्टी कहाँ है, ये काफी मुंह से लगी हुई। ए बाबूशे, इधर इधर। अच्छा यार, ये तो बताओ, शादी वादी की या छड़े के छड़े हो? नहीं मियाँ, जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं छोटी है। और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, लगता है बड़ी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो तो मीडियम साइज की थी। क्या है ना बाबूशाही, मैं तुमसे कहा था ना, एक दिन हमारा मुरारी लाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया। मुरारी लाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी। मैं नहीं कह रहता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जभी से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं, आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारी लाल नहीं, ईसा भाई है। ईसा भाई, सूरत वाला, याद रखिए। आपका नाम तो भास्कर ही है ना? हाँ। अरे गुरुदेव, कहाँ चले? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात पे एक तरह चाय हो जाए। नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है। रिहर्सल? हाँ, अपनी नाटक कंपनी है। ड्रामा करते हो? हाँ। तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ। एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो। ए बाबू शाह, तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं तेरा गुरु की कंपनी से होकर आता हूँ। चलिए गुरुदेव। चलो चलिए। तो मैं चलूं? क्या वाकई आनंद से मिलने आई थी? हाँ, आनंद जी से भी मिलने आई थी। आनंद से तो मिलनी, लेकिन भी से कहाँ मिली? चलो ना, थोड़ी देर भी के पास भी रह जाओ। क्यों? आपको काम पर नहीं जाना है? आधे घंटे का काम है, किसी वक्त भी कराऊंगा। नहीं, पहले काम कराइए, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भाई। बेटा जयचंद, रिहर्सल शुरू कर दें क्या? कीजिए। मगर ऐसा मूड नहीं बनता पंडित जी, जरा उर्दू का ड्रामा है, लिबास तो सही पहन कर आइए। अभी पहन कर आता हूँ। रजनी बहन, मैं रेडी हो गए? वेरी गुड। बजाते तेरी पकड़ी की ना भाई। जहाँ बना जा दे। हमें अफसोस है कि सल्तनत के बाद यहाँ होकर तुम्हें मामूली रखा था। अब्बा हुजूर, अगर ये मामूली है तो फिर इससे बेहतर अगर बाजार में कोई दूसरी हो तो पता दे दीजिए। हम बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए कि मैं वहां। हम समझ गए अब्बा हुजूर। शेखू, अब्बा हुजूर, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी शर्त, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर। तू पैदा होते क्यों ना मर गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह मान गए। अच्छा चलो, अब 10 मिनट के लिए चाय पानी की छुट्टी। क्यों जयचंद, कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। कौन? कौन? क्या तुमने क्या पूछा? अरे भाई, मैं पूछा था रिहर्सल कैसी लगी। हो, रिहर्सल अच्छी है, लेकिन लड़की ज्यादा अच्छी है। कौन सी लड़की? और खंजर वाली। ओह, रजनी बहन। बहनों की तेरी। मिला दूं? शाबाश। रजनी बहन, जरा 1 मिनट यहाँ। મારો ફ્રેન્ડ છે આનંદ, દિલ્હીનું બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ એક્ટર, આ તારી જોડે વાત કરવા માંગે છે. નમસ્તે. નમસ્તે. તમે કયો નાટક દિલ્હીમાં કરેલો? મરી ગયેલો બાબા. मैं नाटक नहीं, गाना गाता हूँ, गाना गाता हूँ. શું વાત કરે છે? ગુજરાતી નથી બોલતા? તો એમની સાથે શું વાત કરું? બિલકુલ ઠીક. તું હિન્દી સમજતી નથી ને આ ગુજરાતી સમજતો નથી, તો કામ કેવી રીતે ચાલશે? જા જા. धत तेरे की जबान से मार खा गया गुरु. बिल्कुल खा गए. रघु काका, रेणु कहाँ है? ऊपर.
आप आए हैं आप? मैं 4 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या करूं रेनू, डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है। अच्छा, आनंद जी को रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है? हाँ हाँ, एक ही तो शौक है, बक बक का। खुद थक जाता है तो टेप से शुरू हो जाता है। अरे कहाँ इतनी देर कर दी आनंद? सारा दिन तुम्हारी मेरा मतलब रेणु जी इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? आप क्यों रहे? कुछ नहीं बाबू मोशाय, आपके लिए तो लड़की ढूंढी, आज मैं अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था। कोई मिली? मिली तो सही भाभी, लेकिन जबान से मार खा गया। क्यों? क्या हुआ? गुजराती लड़की है, सिवाय गुजराती को कुछ समझती नहीं। लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 किताबें खरीद के लाऊं। क्यों बाबू मोशाय, साल भर में तो गुजराती सीख पाऊंगा। मालूम है बाबू मोशाय, मालूम है। ये बाबू मोशाय, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही हैंडीकैप लेके जा रहा हूँ। अगले जन्म में 10 साल की उम्र से ही गुजराती में इश्क करना शुरू कर दूंगा। हाँ, अरे तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ, लेकिन आपको साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। देखा देखा भाभी, देखा कैसे डरपोक बिल्ली भी शेर की तरह धाड़ रही है। कोई बात नहीं, देख लूंगा। हाँ, अरे आनंद, ऊपर त्रिवेदी की चिट्ठी आई, देख लेना। अरे त्रिवेदी तो क्या, इंदिरा जी भी मुझे बुलाए तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे बंबई शहर का जवाब नहीं। वाह वाह, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सब लोग यही तो है। मैंने तो फैसला कर लिया बाबू मोशाय, जीना तो बंबई में, मरना तो बंबई में। आज बात करते करते आनंद हाँफने लगा। अंत की पहली निशानी नजर आने लगी है। मेडिकल प्रोफेशन में एक वो मुकाम भी आता है जहां तमाम इलाज खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर को सिर्फ मरीज के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। इस बेबसी को सिवाय एक डॉक्टर के और कोई नहीं जान सकता। हे भगवान, कितनी भयानक बेबसी। ऐसे चोरी चोरी थोड़ी जाने दूंगा मम्मी। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बोल रही थी? दुआ मांग रही थी बेटा। क्या दुआ मांग रही थी? जीसस से तुम्हारे लिए। मोरे गला बाबा, ये तुमने क्या किया मम्मी? क्यों? क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं, मैं शिव जी का पुजारी हूँ और तुमने जीसस से कह दिया। अगर जीसस और शिव जी में झगड़ा हो गया तो? पगला के। नहीं मम्मी, तुम्हें नहीं मालूम, शिव जी बहुत गुस्से वाले हैं। खैर जाने दो, उन्होंने मेरा गुस्सा भी नहीं देखा। अगर ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हो जाऊंगा। क्यों मम्मी, क्या ख्याल है? अच्छा हुआ तुम आ गई भाभी। देखो बालू, तुम्हें साक्षी रहना पड़ेगा। हमारा मम्मी के साथ पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगले जन्म में मैं इनका बेटा बनकर पैदा होने वाला हूँ। क्यों? बड़ा पगला है बेटी, बक बक करता ही रहता है। अगले जन्म में क्यों, इस जन्म में तो मेरा बेटा नहीं। वो तो हूँ। तो क्या घर से निकलना एकदम बंद हो गया? हाँ भाभी, बहुत मौतें देखी है मैंने, लेकिन ये मौत मैं नहीं देख सकूंगा प्रकाश। जो कुछ भी इंसान के हाथ में है वो तो कर ही रहा है। क्या है इंसान के हाथ में? हम चांद पर जा पहुंचे, स्पेस को जीत लिया है, लेकिन इंसान की बीमारी, दुख, दर्द, तकलीफ को जीतने के लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। कभी कभी इतनी बेबसी महसूस होती है प्रकाश। सुनो, आनंद को देखने नहीं जाओगे? जाइए भाभी, एक बार मिल आइए, अब ज्यादा दिन नहीं रहे। नहीं बस भैया, नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं। अच्छा बेटा,
मैं चलती हूँ, मुझे चर्च जाना है। तुम बैठो बेटे, इससे बातें करो, मैं फिर आऊंगी। भाभी, किसी को रुलाना अच्छा नहीं होता ना? क्यों? मम्मी को हंसाना चाहता था, रुला दिया। जिसे भी हंसाना चाहता हूँ उसी को रुला देता हूँ भाभी। आप कुछ नहीं समझते। जब ज्यादा खुशी मिल जाए ना, तब आंसू निकल पड़ती। आपकी मम्मी दुख से नहीं, खुशी के मारे रो पड़ी। आप जैसे बेटा कहाँ मिलेगा उन्हें? Oh yes, right, you're right। मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा मम्मी को? हाँ, और तुम्हें भी मेरे जैसा देवर नहीं मिलेगा भाभी। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ठहरो, अभी बताता हूँ। আনন্দ, তুমি না একটা তোমার মাথায় কিছু গন্ডগোল হয়ে গেছে। देखो देखो देखो, तुम यहाँ आके बंगाली में गाली दो मत। हाँ? मैं गाली नहीं दे रही हूँ, कह रही हूँ तुम पागल हो। ये फूल क्यों निकाला मेरे बालों से? इसे कविता की किताब में रख दूंगा। क्यों? जैसे कविता एक बीते हुए पल की निशानी बन जाती, उसी तरह ये बीता हुआ फूल कल मेरे लिए एक कविता बन जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ तुम पागल हो। वो तो हूँ, और तुम्हारे लिए पागल हूँ। पता है, कब कभी जी चाहता है तुम्हें दोनों बाहों में ऐसे भर लूं कि बस तुम पिघल जाओ मेरे हाथों में, मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे लहू में घुल जाओ। मैं सांस लूं तो उसमें तुम्हारी सांस भी सुनाई दे। तुम मुझे नाम से बुलाओ, आनंद आनंद, और मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाऊं। कौन है ये? कौन? ये लड़की? अच्छे अच्छे, हमार सोनार बंगालन। बड़े बदमाश हो तुम। अपने भैया से तो सब कुछ पूछ लिया और अपनी बात जरा भी नहीं बताई। कौन है वो? क्या नाम है? नाम? नाम जान के क्या करोगी? रहती कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अपने पति के घर। ओह, शादीशुदा है? नहीं भाभी, जब मिली थी तब नहीं थी। बहुत अच्छा लड़का भाभी, जिससे शादी हुई। बहुत प्यार करता उससे, बड़ी सुखी रहेगी। अच्छा हो ना भाभी, उससे शादी करती तो मरती ना। मालूम है भाभी, बहुत कम वक्त मिला करता था हमें, इसलिए जब भी वो आया करती थी मैं उसे बगैर बताए उसकी आवाज टेप कर लिया करता था। और उसके जाने के बाद अकेले में बैठकर बार बार उन्हीं लम्हों को जिया करता था। कब हुई शादी उसकी? हा? आज पूरे 3 महीने 7 दिन हो गए। तुम कब आए थे दिल्ली से? मैं पूरे 3 महीना 7 दिन हो गए ना? छोड़ो ना भाभी, तुम भी किस हिसाब किताब में पड़ गए। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। हाँ, क्यों भाभी, पसंद है ना? भाभी एक बात बोलूं, तुम दोनों मेरे होते होते पहन लो ना।